मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो बच्चों, इस तरीके से यह टॉपिक किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो बच्चों, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण। ठीक है बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कोई एक कारण नहीं था, अपितु विभिन्न परिस्थितियों एवं परिवर्तनों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के अभूतपूर्व उद्भव में अपना योगदान दिया, जिसे निम्नलिखित 4 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो बच्चों, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय था उसका कोई एक कारण नहीं था, अपितु विभिन्न परिस्थितियों एवं परिवर्तनों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के अभूतपूर्व उद्भव में अपना योगदान दिया, जिसे निम्नलिखित 4 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो देखिए बच्चे, में 4 बिंदु कौन कौन से हैं जिसने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण बनाए। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहला बिंदु देखिए, पहला बिंदु है बच्चों देखिए 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलनों के दौरान नवीन चेतना का उद्भव हुआ, जो सामंती व्यवस्था के प्रतिकूल था। तो बच्चों, क्या हुआ 18वीं शताब्दी में? क्या था? पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलनों के दौरान क्या हुआ? नवीन चेतना का उद्भव हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या हुआ? जो सामंती व्यवस्था के प्रतिकूल था। तो बच्चों, यह भी एक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण था। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में दूसरा बिंदु देखिए बच्चों, व्यापारिक पुनर्स्थान भौगोलिक खोज तथा नए शहरों के उदय के कारण मध्य वर्गों का उदय हुआ। इस मध्यम वर्ग के राजनीतिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बच्चों, क्या था? व्यापारिक पुनर्स्थान भौगोलिक खोजे तथा नए शहरों के उदय के कारण क्या हुआ? मध्यम वर्ग का उदय हुआ, और इस मध्यम वर्ग ने बच्चों राजनीतिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह भी बच्चों एक यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है। इसी के साथ में बच्चों तीसरा कारण देखेंगे, तीसरा बिंदु नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार, जिसके कारण एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। नेपोलियन के विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रव्यापी युद्धों का भी राष्ट्रवाद के उदय में विशेष योगदान है। तो बच्चों, क्या था? जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधार किया, जिसके कारण क्या हुआ? यहाँ एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और बच्चों, एकीकरण की जब प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ हुई तो नेपोलियन ने विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रव्यापी युद्धों का भी राष्ट्रवाद के उदय में विशेष योगदान है। तो बच्चों, यह भी एक राष्ट्र यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का बच्चों उदय का प्रमुख कारण था। इसी के बाद में बच्चों चौथा पॉइंट देखेंगे बच्चों 1917 21वीं की रूस की क्रांति से पूर्व फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में राजनीतिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति को जन्म दिया। तो बच्चों, क्या था? 1917 21वीं में जो रूस की क्रांति थी, इससे पूर्व यानी कि बच्चों इससे पहले ही जो फ्रांस की क्रांति थी, उसने यूरोप में राजनीतिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक क्रांतियों को यानी क्रांति को जन्म दिया। और इस क्रांति ने इनके पुरातन व्यवस्था का अंत कर यानी कि बच्चों जो रूस की क्रांति थी, इसने क्या किया? पुरातन व्यवस्था का अंत कर राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया। इसी से प्रेरित होकर जर्मनी, इटली एवं पोलैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो बच्चों, क्या हुआ था? चौथा पॉइंट देखेंगे, सन 1917 21वीं की रूस की क्रांति से पूर्व बच्चों रूस की क्रांति से पहले ही फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में राजनीतिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति को जन्म दिया। और इस क्रांति ने बच्चों पुरातन व्यवस्था का अंत कर राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया। ठीक है बच्चों, और इसी से प्रेरित होकर जर्मनी, इटली एवं पोलैंड जैसे देशों ने
देशों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी बच्चों एक यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था। तो बच्चों आज के वीडियो में यही था कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर जो बच्चों आप इस तरीके से लिखे इसके 4 से 5 पॉइंट दिए तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों 100 के 100% पूछा जाता है। तो गाइज आज के वीडियो में यही था, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।